हम लगभग 7 महीने से जब से 2 गुना का रिजल्ट आया है सर, बोर्ड के बीकानेर निर्देशालय के सचिवालय के चक्कर सर काट रहे हैं। आ जाए आलोक राज जी के पास, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। या तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, आलोक राज जी झूठ बोल रहे हैं, या सरकार हमको पागल बना रही है। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय का दफ्तर है। हर युवा को उम्मीद होती है कि इस दफ्तर से उनको रोजगार की सौगात मिलेगी, लेकिन कई बार भर्तियों में इतनी देरी हो जाती है कि युवाओं की उम्मीद टूटने लगती है। आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के अभ्यर्थी हैं। पिछले 7 महीनों से ये नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। अब लाइब्रेरी में तो ये पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे के साथियों को ही पढ़ा लें। किताबें लेके आए हैं, एक सांकेतिक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि महज 181 अभ्यर्थियों के प्रोविजनल मामलों के चलते इन 648 अभ्यर्थियों का परिणाम अटका हुआ है। इनके नियुक्ति की जो इंतजार है वह लंबा होता जा रहा है, और इन अभ्यर्थियों के जो रोजगार है वो इनके पास है, लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा है। इन अभ्यर्थियों से जानना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का दंश इतना खतरनाक होता है कि न समाज वाले इज्जत करते हैं और न ही इनको आगे कोई रास्ते नजर आते हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी रोजगार की दहलीज पर हैं, लेकिन नियुक्ति का इंतजार इनका लंबा होता जा रहा है। कुछ मेरे साथी मौजूद हैं, इनको एक बार यादव जी, एक बार आप खड़े हो जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। 7 महीने जी सर, महज 181 अभ्यर्थियों की वजह से इतने सारे बेगुनाह अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी। जी सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को बराबर हमारे साथ हाईलाइट करते रहे। सर मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लगभग 7 महीने से जब से 2 गुना का रिजल्ट आया है सर, तब से सर हम बोर्ड के बीकानेर निर्देशालय के सचिवालय के चक्कर सर काट रहे। लास्ट में सर हम अब अति इतनी हो गई कि सरकार और बोर्ड की ओर से कि हम अब साफ साफ ऐसा कहने के आ गए कि हम आपको इस बेरोजगार मेले में नियुक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम 181 बंदे वो बता रहे किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, उसमें किसी जांच के बहाने से हम उनको जांच कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बाकी के 423 स्टूडेंट हैं तो हम उनको नहीं दे सकते रोजगार। तो सर मैं सरकार से, बोर्ड से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे हैं जिनके आप संशय है, आप उनकी वजह से बाकी लोगों को आप सजा क्यों दे रहे हो? अगर आप 7 महीने में आप एक भर्ती का डिसीजन नहीं ले सकता, तो मुझे नहीं लगता कि जो सर है, अपने बोर्ड अध्यक्ष सर है, उनको इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार है। वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें 2 साल लगे, 5 साल। सर जब कुर्सी पे किसी बंदे को बिठाया जाता है, जिम्मेदार पर्सन को, तो सर उनके ये आंसर नहीं होते। नहीं सर, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि जिम्मेदारी का मतलब होता है कि साहब उसमें आप ना नहीं बोल सकते, आप उसका सॉल्यूशन बताना चाहिए उनको कि आप इस तरीके से इस भर्ती का ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो साहब ये दूसरी बात सर, हम बोलते हैं कि मंत्री का, सचिव साहब, इनसे हम बोलते हैं सर उन्होंने ये बोला, तो वो ये बोलते हैं कि इस डिप्लोमेटिक तरीके का आंसर देते हैं कि सर मैं उनके दबाव में काम नहीं करता। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये स्टूडेंट के दबाव में काम नहीं करते, खुद भी नहीं करते सर। अब मेन मुद्दा सर हमें इस भर्ती का ये लग रहा है 7 महीने से, क्योंकि सर इस बोर्ड में क्या है कि सर जब खुद की गलतियां छुपाने के लिए सर हमें सर मोहरा बनाया जाता है, जा रहा है इस भर्ती को। क्यों? खुद की सर जब भर्ती हुई थी तब सर जैसे कल रीट का रिजल्ट आया, 11 फर्स्ट में सर 11 क्वेश्चन डिलीट किए सर, ये मुद्दा कभी अपने को नहीं गए। जब हमारी भर्ती हुई थी सब, उसने एक ओमार का सर गोला नहीं आया था रोल नंबर का सर, तब सर उन्होंने कहा कि सॉरी बोल के सर ये पीछे हट गए। सर उसमें सर उसने तुरंत फोन करके गलती सुधारने के लिए बोल दिया कि एक काम करो कि हम इसकी ओमार की चेक रोल नंबर के सीरियल वाइज किसी तरीके से हम उसका सोल्यूशन। उस दिन सर फिर रोल नंबर देने का जरूरत आ गई थी उनको, जब उस चीज़ का, जब इनने खुद की गलती की तब इनके पास उस चीज़ का सोल्यूशन था। लेकिन आज केवल एक प्रोविजनल का सोल्यूशन नहीं इनके पास सर। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ये अपने मुद्दों के जब सर इनके नीचे जी सर 200 दिन हो गए, लगभग 200 दिन। जी सर 181 प्रोविजनल, अरे हफ्ते में 2 का भी करते तो मेरे हिसाब से हो जाता अब तक। तो मैं यही तो बता रहा हूँ सर, ये इस भर्ती में इतना बड़ा मुद्दा नहीं केवल उस यूनिवर्सिटी सर अलग नहीं है, एक यूनिवर्सिटी थी सर, उसमें सर ये जांच नहीं कर पा रहे। तो सर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर स्टूडेंटों को कि कौन सी सर ये आगे का सर कि कब तक ये हमें ज्वाइनिंग दे देंगे सर। तो सर हम तो यही बोल रहे हैं कि आप इसका कुछ भी तरीका निकालो सर। सर उनको चाहे आप तो शामिल करो या फिर इनको बाहर करो, इनकी जांच करो सर। हम गलत के साथ कभी नहीं है सर कि जो फर्जी है सर उनको बाहर करो, लेकिन इसको सर इसके नाम पे सर किसी भर्ती को अटकाना ये नहीं है सर। ये बड़े बड़े सर भाषण देते हैं सर कि हमने एग्जाम फेयर तरीके से करवा दिया,
हमने एक ही पेपर आज तक लीक नहीं। सर पेपर लीक करवाना नहीं है सर, ये होता है जब आप विज्ञप्ति निकाले उस भर्ती को अंजाम कैसे देते हो सर, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता पेपर करवाना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने रोजगार कितने लोगों को दिया? वाहवाही तो लूट रहे हैं हाँ। कि समय पे परीक्षा हो रही है, समय पे रिजल्ट आ रहा है, नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ दी सर? यही है सर कि आप डॉक्यूमेंटली नौकरी कहाँ दे रहे हो सर इस भर्ती में। शिक्षा विभाग सर आंकड़ा था 82,052 फोर्थ ग्रेड को शामिल करके आप देखो तो इसमें केवल 700 कुछ बंदों को अभी तक नौकरी दी है सरकार ने। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ को छोटी छोटी बातों से डिसीजन नहीं ले सकते तो सर हम कैसे सर इनसे अब आगे उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ सर अध्यक्ष साहब से अगर ये डिसीजन नहीं पाया तो सर कुर्सी छोड़ने का भी सर ऑप्शन आता है, शायद वो भूल रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल जिम्मेदारी तो यही बनती है कि अगर नौकरी नहीं दे रहे हो तो पद से सर, इस्तीफा दो। बिल्कुल। चलिए कुछ और अभ्यर्थियों से इनसे भी जानना चाहेंगे। ये दर्द है जो निकल रहा था। बहुत लंबा समय हो गया है, मतलब बिल्कुल दहलीज पे बैठे हो कि बस अब तो नौकरी लगी, तनख्वाह उठे, लेकिन 7 महीने हो। अब सर मंत्री जी की बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने हमको बोला कि हमने आपकी फाइल और रिपोर्ट सब कुछ आलोक राज को भेज दीजिए, अब आलोक राज के हाथ में आपका रिजल्ट आ जाए। आलोक राज जी के पास वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब या तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, आलोक राज जी झूठ बोल रहे हैं, या सरकार हमको पागल बना रही है। एक दिन पहले सर लेटर आया था कार्मिक विभाग का कि 423 लड़कों को हम ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। सर वो लेटर गायब हो गया, लाइब्रेरी उससे बाहर हो गई। पहले कहते हो रोजगार मेले में शामिल करोगे, फिर कहते हो रोजगार मेले में शामिल नहीं करोगे। सर हम के सबके सब यहाँ मान के बैठे सर हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है और हम रोजगार मेले में शामिल है। सर यहाँ पे आप देख रहे हो सबके सब किताब लेके आए, क्या करेंगे सर? ये किताबों का यहाँ रख के चल जाएंगे? इनके पास सर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब ना पढ़ने का है ना। इनको सर हाफ लाइब्रेरियन बना के रख दिया इन्होंने, आपने पिक्चर सुनी होगी, तो इनको भी हाफ लाइब्रेरियन बना दिया, बीच में अटका दिया। अब आपको पता है सर वो यूनिवर्सिटी की जाँच चल रही है, ना ये अपात्र कर पा रहे ना ये पात्र करना चाह रहे, अब बीच में लटक गए सर। हम तो सर एक ही डिमांड है हमारी, तो जल्दी से जल्दी सर प्रोविजनल क्लियर करो, जो करना है वो करो, उनको होल्ड करो, हमको रिजल्ट चाहिए सर, ताकि बच्चे सर लाइब्रेरी जा पाएँ और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते होंगे सर एनसीईआरटी की किताबें यहाँ सड़ रही है वहाँ सड़ रही है, स्कूलों में सर लाइब्रेरी नहीं है ना, तो किताबें सड़ेगी सही। जब ये पहुँचेंगे सर जब भी तो उनका आभार होगा, सब कुछ वो काम कर पाएंगे। तो सर बस एक तीसरी रिक्वेस्ट है कि आलोक राज जी को अपनी हर धर्मिता छोड़नी पड़ेगी और उनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। मंत्री जी ने साफ साफ बोला इनको कि रिजल्ट निकालो। अर्चना मेमे सर IAS वो कार्मिक विभाग की सचिव है, उन्होंने बोला है आलोक राज जी रिजल्ट निकालिए, कहना है मैं नहीं निकालूंगा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर CM के पास ही जाएंगे, अब CM की बात टाल दे तो पता नहीं आलोक राज जी प्रधानमंत्री को रखे सर, अब ऐसा लग रहा है हमको। तो जब CM साहब की बात नहीं मानने को कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी फोन करा लो, तो फिर तो देखते हैं सर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं रोजगार मेले में, तो वही बताएंगे कब आएगा हमारा रिजल्ट। बिल्कुल, वैसे भी PM साहब ही रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो हो सकता है कि उनसे ही कुछ रास्ता निकले। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज रिटायरमेंट से कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का फाइनल रिजल्ट निकालो। इसकी विज्ञप्ति 2024 में आई थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, लिखित एग्ज़ाम, वो 27 जुलाई 2025 को हुआ था, और इसका प्री DV जो रिजल्ट है वो 2 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया और तुरंत 2 दिन बाद में DV भी फटाफट कंप्लीट करा दी। उसके बाद में लगभग 7 महीने का टाइम हो गया तो फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनल वो DV रिपोर्ट नहीं आई है, कभी कह रहे हैं सरकार जाने, कभी जाने विभाग जाने, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो अभी ये सभी बेरोजगार में कहते हैं ना कि इस भर्ती का कोई धनी धोरी ही नहीं है, ये तो भटक रही है। और ये कह रहे हैं कि हम हर भर्ती जो है समयबद्ध तरीके से पूरी कर रहे हैं, इतनी पाइपलाइन में है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। कोई हमारा एक सही तरीका नहीं बताया जा रहा कि ये समयबद्ध, ये समय सीमा है, यहाँ तक इसका रिजल्ट हम निकाल देंगे, जब तक आप वेट करो, लेकिन ऐसा भी कोई जवाब नहीं है। मतलब ये चल रहा है। बहुत परेशान है। कुछ और साथी जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहें, कुछ कहना चाहें? देखिए आज यहाँ पर अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर आए हैं जी, आप भैया क्या कहना चाहेंगे? आपके साथियों ने सब कुछ पीड़ा बयां करी है, कुछ अब उन पीड़ाओं की बात करेंगे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हो रही हैं युवा। सर पीड़ा तो ऐसी है कि हमें अब तक यही लगा है कि ये करना ही नहीं चाहते। कभी विभाग का बोलते हैं, कभी शासन स्तर का बोलते हैं, कभी यहाँ भेजते हैं। इन्होंने कुल मिला के फुटबॉल बना दिया हमारा, कभी इधर लात मारे कभी इधर लात मारे, सब परेशान हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, घर वाले भी अब तो ये बोलते हैं कि तुम जाना ही छोड़ दो, वहाँ पे भूल जाओ उस वैकेंसी को। तो सर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा बताओ? अब हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमारा हक बनता है ना, रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग लें। अब ये बोलते हैं कि किसी से फ़ोन करा दो तुम, रिजल्ट तो आएगा जैसे आएगा, मेरे पास रिपोर्ट भेजो। रिपोर्ट भेज दी, उसके बाद ही पता नहीं क्या हठधर्मिता है, क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा सर। हम तो बस ये बैठ गए यहाँ पे, अब उठेंगे तभी जब ये रिजल्ट देंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए हठधर्मिता न सिर्फ बोर्ड की है, साथ ही शिक्षा विभाग की भी है। शिक्षा विभाग भी अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है।
तो बोर्ड भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। लेकिन 7 महीने से इन युवा बेरोजगारों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर ये बैठ गए हैं, किताबें हाथ में हैं, क्योंकि इनका काम भी लाइब्रेरी में अभ्यर्थियों को पढ़ाना है। और जिस हिसाब से आज सारी किताबें ये लेके आए हैं, देखिए या तो यहाँ पर पूर्णाहुति देके ये चले जाएंगे यहाँ से कि अब पढ़ाई नहीं करनी है, या फिर दूसरा ये रहेगा कि नियुक्ति लेके जाएंगे। युवा अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एजुकेशन नगरी के माध्यम से हम लगातार जिम्मेदारों तक इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि जिम्मेदारों ने अपनी कानों में रुई ठूस रखी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का अंतिम परिणाम कब तक जारी होता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।